हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसटीआर पाठशाला। अब हम शुरुआत करेंगे आगे। जो हमारे पिछले दो वीडियोस आ गए थे, दो पार्ट्स हमने कर लिए थे हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में। आज जो है इस गठन को हम समाप्त करेंगे। हम जो है कंक्लूजन देखेंगे कि इतना जो समय से 1948 से जो ये संघर्ष चला हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर, कभी पार्ट सी के रूप में, कभी मुख्य आयुक्त के रूप में, कभी हम जो है यूनियन टेरिटरी के रूप में जो है कार्य कर रहे थे। इसका जो है फाइनल कंक्लूजन, फाइनल रिजल्ट क्या है रहता है। और आप जो है हम इस वीडियो की आगे शुरुआत करेंगे, आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम जो है पूरी जो हमारी कहानी थी 1948 से लेकर 71 तक की, इसको जो है हल्का सा हम जो है हाईलाइट समरी इसकी जो है दोबारा से पढ़ेंगे। अभी देखते हैं, हमने लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 1966 के समय में 1966 के टाइम पे जो है हमने देखा था कि पंजाब का जो है पुनर्गठन हो गया था। पंजाब का पुनर्गठन हो गया था। पंजाब का जो हिंदी क्षेत्र था, पंजाब का जो हिंदी क्षेत्र था उसको जो है हटाकर हरियाणा बना दिया गया था। और जो पंजाब का अलग से यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र था, जो पंजाब का पहाड़ी क्षेत्र था, उसको किसके साथ मर्ज कर दिया गया था, उसको मिला दिया गया था आपके हिमाचल प्रदेश के साथ। और हमने देखा 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1966 को जो है हिमाचल प्रदेश विशाल हिमाचल बन जाता है। जो वर्तमान में हमारा क्षेत्रफल है वो कब प्राप्त हो गया था हमें, 1 नवंबर 1966 को हो गया था। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हो गए थे हमारे पास टोटल डिस्ट्रिक्ट्स उस समय 10 डिस्ट्रिक्ट हो गए थे। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या चलता है कहानी। अब हम देख रहे हैं कि 1963 के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर दोबारा से विधानसभा बन गई। हम लोगों ने देखा था कि जो क्षेत्रीय परिषद थी जो कि 1957 में बनी थी, उसने कुछ साल कार्य किया। लेकिन 1963 में जो अधिनियम आया था उसके तहत क्या कर दिया गया था, क्षेत्रीय परिषद जहां जहां पे भी थी उनको हटाकर क्या बना दिया गया था, वहां पे विधानसभा का उन क्षेत्रों को दर्जा दे दिया गया था। उसी प्रकार जो है 1963 को हिमाचल प्रदेश को भी दोबारा से जो है विधानसभा का गठन हो जाता है। और आपके वाई एस परमार जो है, वाई एस परमार जो थे वो दोबारा से जो है सीएम के रूप में कार्य करने लग जाते हैं। 1963 से लेकर 1967 तक जो है इनका कार्यकाल चलता है। और 1967 में दोबारा से जो है हिमाचल प्रदेश में जो है विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं। और 1967 में ही जो है दोबारा से आपके ये तीसरी बार वाई एस परमार तीसरी बार जो है थर्ड टाइम जो है आपका सीएम बनकर, मुख्यमंत्री बनकर जो है कार्य करने के लिए आते हैं। 1967 में जो है अब हमारी सरकार का जो फोकस था, हमारी सरकार का ये फोकस था कि हम जो है जैसे कि 1956 से हम कैसे एज अ यूनियन टेरिटरी, एज अ यूटी हम जो है कार्य कर रहे थे। अब सरकार चाहती थी कि हमें जो है एक स्टेट का दर्जा मिले, हमें जो है एक स्टेट का दर्जा मिले, हमें एक राज्य का दर्जा मिल जाए और हम जो है यूनियन टेरिटरी से हट जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, अब जो हमारी हमारी जो विधानसभा बनी थी 1967 में दोबारा से वाई एस परमार जिसके मुख्यमंत्री थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है 24 जनवरी 1968 को, 24 जनवरी 1968 को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर जो है एक अधिनियम, एक प्रस्ताव रखा, एक प्रस्ताव रखा कि हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम। उस प्रस्ताव का नाम था हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम जो है प्रस्ताव था, जो कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कब रखा गया था, 24 जनवरी 1968 को रखा गया था। ये प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। अब जो है विधानसभा से ये प्रस्ताव जो है हिमाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा जो है पास कर दिया जाता है। और ये प्रस्ताव जो है आपका 31 जुलाई 1970 को, 31 जुलाई 1970 को कहां पे पहुंच जाता है, ये आपका संसद में चला जाता है। ये आपका जो है इंडियन पार्लियामेंट में जो है चला जाता है, संसद में पहुंच जाता है। और संसद में ये प्रस्ताव कब पास होगा, अब संसद से प्रस्ताव कब पास होगा, 18 दिसंबर 1970 को आपका हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम जो प्रस्ताव था ये पास हो जाता है। कहां पे पास हो जाता है, ये संसद में पास हो जाता है। ये तारीखें आपने याद रखनी है, ये तारीखें यहाँ पे आपने जो है याद रखनी है। क्या क्या तारीखें, एक तो आपका 24 जनवरी 1968 की तारीख है। क्या होता है इस तारीख को, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम प्रस्ताव जो था वो विधानसभा में रखा जाता है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पास होने के बाद कहां पे जाएगा भाई साहब, ये जाएगा आपका संसद में जाएगा। कौन सी तारीख को संसद में पेश हुआ था, ये तारीख याद रखनी है, 31 जुलाई 1970 को ये जो है संसद में पेश हुआ था। संसद से पास कब हुआ, ये आपका 18 दिसंबर 1970 को जो है संसद से जो है पास हो जाता है हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम। मतलब इसका मतलब क्या है इस अधिनियम का, हमें जो है अब स्टेट का दर्जा दिया जाए, हमें जो है एक राज्य का दर्जा दिया जाए। उस समय जो पीएम थी, उस समय पीएम थी आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी वो आपकी जो है उस समय पीएम हुआ करती थी। और इन्होंने जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है 25 जनवरी 1971 की तारीख को, 25 जनवरी 1971 की तारीख को आपके शिमला में रिज मैदान से एक अनाउंसमेंट की गई। क्या अनाउंसमेंट की गई कि हिमाचल प्रदेश को हम जो है
पूर्ण राज्य का दर्जा दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को हम क्या कर रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा दे रहे हैं। मतलब कि 1956 से लेकर जो हम यूनियन टेरिटरी के रूप में कार्य कर रहे थे, अब वो कब समाप्त हो जाएगा, वो आपका जो है 1971 में समाप्त हो रहा है। और 1971 में फाइनली 1971 में फाइनली जो है हिमाचल प्रदेश क्या बन रहा है, हिमाचल प्रदेश जो है एक राज्य बन रहा है, एक स्टेट बन रहा है। हमने क्या देखा था शुरू से, हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश का गठन तो भाई साहब 1948 में ही हो गया था। हिमाचल प्रदेश का गठन तो कब हो गया था, 1948 में हो गया था। क्या राज्य बना था, नहीं। उस समय किस रूप में कार्य कर रहा था, एक मुख्य आयुक्त क्षेत्र के रूप में कार्य कर रहा था। फिर 1951 में हमने देखा 1951 में हमने देखा कि इस मुख्य आयुक्त क्षेत्र को भी हटा दिया जाता है और हिमाचल प्रदेश को क्या बना दिया जाता है, पार्ट सी का राज्य बना दिया जाता है। पार्ट सी का राज्य बना दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1956 में क्या होता है, पार्ट सी का राज्य भी हटा दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश को क्या बना दिया जाता है, यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। अब फाइनली जो है आपका 1971 में हिमाचल प्रदेश क्या बन जाता है, हिमाचल प्रदेश जो है अब एक स्टेट बन जाता है। ये तारीख याद रखनी है आपने, हिमाचल प्रदेश जो है स्टेट कब बना, 25 जनवरी 1971 को। हम जो है 25 जनवरी का दिन, हम 25 जनवरी का दिन क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे। ये चीजें याद रखनी है। 25 जनवरी को क्या बनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे। ठीक है, एक एक तारीख थी हमने शुरू में पढ़ी थी आपकी 15 अप्रैल 1948। तो 15 अप्रैल को क्या बनाया जाएगा, 15 अप्रैल को बनाया जाता है आपका हिमाचल दिवस, हिमाचल डे। दोनों में अंतर है, हिमाचल डे 15 अप्रैल को और 25 जनवरी को क्या मनाया जाएगा, 25 जनवरी को बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे। उसके अलावा एक और तारीख पढ़ी थी हमने, ये 1 नवंबर 1966 को। तो इसी दिन 1 नवंबर को हम हर साल जो है क्या बनाते हैं, पहाड़ी दिवस के रूप में बनाते हैं। 1 नवंबर की तारीख को क्या बनाते हैं, पहाड़ी दिवस मनाते हैं। तो ये था आपका गठन से रिलेटेड। लेकिन एक चीज है, अभी भी हमारे पास कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अभी भी हमारे पास जो है 10 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लेकिन वर्तमान में अगर संख्या देखें तो कितनी है हमारे पास, वर्तमान में है जो है हिमाचल प्रदेश के पास 12 डिस्ट्रिक्ट्स है। अब क्या होता है 1972 में जाकर 1972 में क्या होता है, 1972 में जो है महासू का पुनर्गठन होता है। दूसरा पुनर्गठन, पहला पुनर्गठन कब हुआ था, ये आप जो है कमेंट में बताओगे मेरे को। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, आप लोग बताओगे कि पहली बार महासू का जो है पुनर्गठन कब हुआ था। अब देखिए दूसरा पुनर्गठन आपका जो है कब होता है, ये होता है 1972 में। इसमें क्या किया जाता है, जो कांगड़ा क्षेत्र था आपका, जो कांगड़ा क्षेत्र है आपका, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, इससे जो है हम दो जिलों का निर्माण करते हैं। इसको जो है इससे हम दो जिलों का निर्माण करते हैं। कौन से दो जिले निकलते हैं इससे, कांगड़ा से निकलता है आपका एक ऊना, और दूसरा जो जिला यहाँ से निकलेगा वो था हमीरपुर। ये दोनों याद रखने हैं आपने, ये दोनों याद रखने हैं कि 1972 में क्या होता है, कांगड़ा से जो है दो जिले निकाल दिए जाते हैं, दो जिले जो है यहाँ से निकाल लिए जाते हैं। एक था आपका ऊना और एक था आपका हमीरपुर। ठीक है, और क्या कार्य किया जाता है इसमें, और क्या कार्य किया जाता है 1972 में जो आपका महासू था, जिसकी हम बात कर रहे हैं, महासू पुनर्गठन की, इस महासू का भी पुनर्गठन कर दिया जाता है, इसको समाप्त कर दिया जाता है। जो महासू का अधिकतर भाग था, जो मैक्सिमम एरिया था महासू का, वो शिमला के साथ जोड़ दिया जाता है। जो महासू का आपका 70-80% भाग था, वो किसके साथ जोड़ दिया जाता है, शिमला के साथ जोड़ दिया जाता है। जो बचा हुआ भाग था आपका महासू का, जो बचा हुआ 20-25% जो है वो बचा हुआ था, उसका क्या बना दिया जाता है, उसका बना दिया जाता है सोलन। उसका बना दिया जाता है सोलन, बना दिया जाता है। ठीक है, याद रखना है कि हमारा जो है 12वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना था, 12th डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना था हमारा, सोलन बना था। सोलन बना था। अब आप लोगों को लगेगा कि सर यहाँ तो ऊना भी बन गया, हमीरपुर भी बन गया और सोलन भी बन गया, ये तो 10 से 13 हो गए, डिस्ट्रिक्ट तो 12 है। लेकिन आप लोगों को ये भी बताना चाहिए कि महासू जो है समाप्त हो गया, महासू का आधा भाग का किसको जोड़ दिया गया, किसके साथ जोड़ दिया गया, शिमला के साथ जोड़ दिया गया, और बचा हुआ जो था उसे क्या बना दिया गया था, आपका सोलन बना दिया गया था। तो ये सारी बातें थी आपके गठन से रिलेटेड, ये सारी बातें जो थी ये गठन से रिलेटेड थी। मैंने आपको पढ़ाया 1948 से लेकर लास्ट में 1972 तक की कहानी। इसको एक हल्का सा रिवाइज करते हैं, एक क्विक जो है हम रीडिंग लेंगे इसकी, क्या क्या चीजें पढ़ी है। हमने पढ़ा कि हमारी जो है 1948 में 1948 हम तारीख देखें तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हो जाता है। हिमाचल प्रदेश का गठन जो है 30 रियासतों को मिलाकर होता है, जिसमें से 26 रियासतें कौन सी थी, आपकी शिमला हिल स्टेट्स की थी, मतलब हिमाचल की खुद की थी। और 4 रियासतें जो थी वो किसकी थी, पंजाब की थी। तो 4 रियासतें जो है पंजाब की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश जब मुख्य आयुक्त क्षेत्र बना, तो हिमाचल प्रदेश में कार्य करने के लिए एक मुख्य आयुक्त आते हैं, जिनका नाम हमने पढ़ा था एनसी मेहता। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश जो है 1948 से लेकर 51 तक किसके रूप में कार्य करेगा, ये कार्य करेगा मुख्य आयुक्त क्षेत्र के रूप में। और 1951 में हिमाचल प्रदेश के कौन सा दर्जा मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश को
पार्ट सी का दर्जा मिल जाएगा, ग श्रेणी का दर्जा मिल जाएगा। अब ग श्रेणी के दर्जे के साथ 1951 में हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है आपकी विधानसभा का भी गठन हो जाता है। विधानसभा की कितनी सीटें थी उस समय? उस समय 36 सीटें थी। उनके ऊपर इलेक्शन होते हैं और वाईएस परमार जो है आपके प्रथम मुख्यमंत्री बनकर आ जाते हैं। फर्स्ट सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश वाईएस परमार बनकर आ जाते हैं। उसके साथ हमने अन्य चीजें देखी थी, कि एनसी नंदी की बात की थी हमने, केएल मेहता की बात की थी हमने, जयवंत राम की बात की थी हमने, कृष्णचंद की बात की थी हमने, और अन्य और भी थे आपके, उन सभी की बात की थी हमने। जो है मेजर जनरल हिम्मत सिंह की बात की थी कि कैसे वो जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल बने थे 1 मार्च 1952 को, और उन्हीं ने जो है शपथ दिलाई थी किसको? वाईएस परमार को शपथ दिलाई थी 24 मार्च 1952 को। उसके बाद ठीक है, आपकी विधानसभा बन चुकी थी हिमाचल प्रदेश के अंदर, लेकिन जिले कितने थे? शुरुआत में 4 ही जिले थे 1948 को। उन 30 रियासतों से क्या बनाए गए थे? 4 जिले बनाए गए थे। और उसके बाद हमने 1954 में 1 जुलाई 1954 में जो है बिलासपुर को जोड़ा। बिलासपुर का हमने देखा था कि आनंद चंद जो है राजा हुआ करते थे 1948 में, और आनंद चंद ने जो है ना तो वो पंजाब के साथ जुड़े, ना ही वो हिमाचल के साथ जुड़े। उन्होंने किसका साथ लिया? उन्होंने जो है अपने आप को खुद जो है उन्होंने मुख्य आयुक्त क्षेत्र बनाया। ये सारी चीजें हमने देख ली थी, और फाइनली जो है बिलासपुर 1 जुलाई 1954 को 1 जुलाई 1954 को क्या पांचवा जिला बन जाता है हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद हमने देखा कि 1957 के अंदर हिमाचल प्रदेश से जो है आपकी ये विधानसभा को समाप्त कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि अब जो है फजल अली आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत के अंदर 14 स्टेट्स होंगे और 6 यूनियन टेरिटरीज होंगे, और हिमाचल प्रदेश भी उन 6 यूनियन टेरिटरीज में से एक था। हिमाचल प्रदेश को क्या दर्जा मिल गया 1956 में? यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया। 1957 में क्या बन गया हिमाचल प्रदेश? एक क्षेत्रीय परिषद बन गया, एक टेरिटोरियल काउंसिल बन गया। ठाकुर करमचंद जो है वो अध्यक्ष के रूप में आते हैं 1957 में। उसके बाद हम क्या देखते हैं, 1960 की बात की थी हमने, 1 मई 1960 को किन्नौर को जो है छठे जिले के रूप में जोड़ दिया गया था। हम बात करें अगर घोषणा कब की गई थी किन्नौर को जोड़ने की, तो ये घोषणा जो है आपकी 21 अप्रैल 1960 को कर दी गई थी। कई बार प्रश्न आ जाता है कि कौन से क्षेत्रों को मिलाकर जो है किन्नौर का गठन किया गया था, तो 14 गांव रामपुर के पढ़े थे हमने, और एक चीनी तहसील पढ़ी थी हमने। ये महासू का पहला पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी 1960 में। 1963 के अंदर दोबारा से इलेक्शंस होते हैं। 1966 के अंदर जो है हमने पढ़ा था पंजाब का पुनर्गठन होता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट्स और जोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश जो है 1 नवंबर 1966 को विशाल हिमाचल बन जाता है। 1 नवंबर को हम पहाड़ी दिवस मनाते हैं। लास्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं आज हमने पढ़ा कि कैसे जो है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, कैसे पूर्ण राज्य प्राप्ति हुई, कैसे हुई आपकी 24 जनवरी 1968 को जो है हमारी हिमाचल की विधानसभा ने जो है अपना हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम को पास किया। उसके बाद हमने देखा कि 31 जुलाई 1970 को जो है संसद में ये प्रस्ताव जो है पेश कर दिया जाता है। 18 दिसंबर 1970 को जो है संसद से पास हो जाता है। ये जो डेट है 18 दिसंबर 1970 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है पहले भी। और लास्ट में 25 जनवरी 1971 को श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा शिमला में रिज मैदान से जो है एक अनाउंसमेंट की जाती है। वो अनाउंसमेंट क्या थी कि हिमाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा रहा है। अब हिमाचल प्रदेश जो है यूनियन टेरिटरी नहीं रहेगा। अब हिमाचल प्रदेश क्या बन जाएगा? हिमाचल प्रदेश जो है एक राज्य के रूप में कार्य करेगा। डिस्ट्रिक्ट्स की हमने बात करी तो डिस्ट्रिक्ट से हमने देखा 1948 के अंदर मंडी, महासू, सिरमौर और चंबा थी, 4 डिस्ट्रिक्ट थी। 1954 के अंदर बिलासपुर मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं 1960 के अंदर किन्नौर मिल जाती है, 6 डिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। उसके अलावा जो है 1966 के अंदर 1966 के अंदर 4 अन्य डिस्ट्रिक्ट आती है। कौन सी? कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला और आपकी जो है कांगड़ा, ये 4 डिस्ट्रिक्ट आती है 1966 में। 10 डिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। अब हम देखते हैं 1972 के समय में कांगड़ा से हमने कितनी निकाल ली आपकी? ऊना और हमीरपुर निकाल ली हमने। ये 2 डिस्ट्रिक्ट और आ गई, 12 हो गई आपकी। और अब महासू को हम समाप्त कर रहे हैं, जो कि 1948 में डिस्ट्रिक्ट बनी थी। इसको हम समाप्त कर रहे हैं। इसकी आधा जो भाग था महासू का किसमें जोड़ रहे हैं हम? शिमला में जोड़ रहे हैं। और आपका जो है बचा हुआ क्या बना रहे हैं हम? सोलन बना रहे हैं। ये सारी रिवीजन थी। इस प्रकार से आप लोगों को याद हो जाएगा अगर आप जो है तीनों पार्ट को आराम से देखेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे। आप लोगों को मैंने बता दिया कि कैसे इस चीज को याद करना है। एक कहानी के रूप में आप आसानी से इसको याद कर जाओगे, और फ्री के मार्क्स होते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश के गठन से जो भी क्वेश्चन आएगा वो फ्री के मार्क्स देकर जाएगा। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि बुक्स के अंदर जो है थोड़ा सा इस कहानी टाइम में नहीं बताया जाता। उसके अंदर जो है अलग अलग फैक्ट्स को अलग अलग जगह पे बताया जाता है। हमारा जो है एसडीआर पाठशाला आप लोगों के लिए इसीलिए है कि आप लोगों की जितनी भी कंफ्यूजन जो है वो सारी सॉल्व हो। आप लोगों को जो है बहुत इजी लगने लगे कि हम तो आराम से क्रैक कर जाएंगे एग्जाम को। ठीक है, अगर आप लोगों को ये फील आ रही है तो हमारा जो है मकसद वो ठीक हो रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे अब हिमाचल प्रदेश के आगे जो भी पार्ट्स आएंगे, उसके अंदर हम इस गठन के अलावा जितना भी आपका जो है कमीशन वगैरह की बात करेंगे, जो भी हमारा प्रशासनिक ढांचा हिमाचल प्रदेश का उसकी बात करेंगे, और इस हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी को नेक्स्ट
फाइव लेक्चर्स के अंदर जो है पूरी पॉलिटी को जो है समाप्त कर देंगे हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और हमारे जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप लोगों को जो है ये नोट्स जो मैं बताता हूँ आप लोगों को, वहां पे जो है हैंड रिटन फॉर्म में जो है मिल जाएंगे, पीडीएफ आप लोगों को आपको जो है वहां पे पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद,